प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3 में जो छूटे हुए प्रश्न हैं जो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे, उससे आगे के प्रश्न हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे हल करना। अब देखो, ये बच्चों हमने सब आपको पिछले वीडियो हमने बता दिया है। इसके बाद हमने आपको ये प्रश्न भी हल कराए हैं 3, 4, 5 और यहाँ तक हमने 8 तक आपको हल करना सिखा दिया है। ठीक है, अब आगे के प्रश्न हम देखते हैं। देखो बच्चों, नमा जो प्रश्न दे रखा है यहां से हम आपको हल करना सिखाएंगे। देखो बच्चों, अब ये दे रखा है बच्चों कि एक वर्ग के 2 शीर्ष बिंदु इतने ये दे रखे हैं और इतने पर है, तो उसके अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इनमें जो प्रश्न आगे हैं वो वर्ग पर और आयत और समबाहु त्रिभुज पर है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो इसके बारे में आपको हम पहले बता दें। देखो बच्चों, क्या है वर्ग? वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं बच्चों। इसका मतलब ये है कि वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। यानी कि अगर इसकी 5 सेंटीमीटर लंबाई है तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर लंबाई होगी और इसकी भी 5 सेंटीमीटर लंबाई होगी। ठीक है, और ये भी 5 सेंटीमीटर लंबाई का होगा। ठीक है, और ये जो कोना होता है ये 90 अंश का है। ये प्रयोग नहीं है, लेकिन खाली आपको ये याद रखना है इसमें कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है? समान होती हैं, बराबर होती हैं। अगर एक का मान पता है तो हमें और तीसरी 3 यानी कि जो रेखाएं हैं या भुजा है उनको हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है बच्चों, देखो दूसरा होता है आयत। आयत में क्या होता है बच्चों? ये देखो, समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, और ये 90 अंश का होता है कोण। इसमें ये वाली भुजा इसके समान होती है और ये वाली भुजा इसके समान होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसा जो फिगर बना होगा, ऐसी आकृति बनी होगी, वो हमारा आयत कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें ये 4 कोने होते हैं, ये भी समझ लो कि ये 4 शीर्ष होते हैं। ऐसे ही वर्ग में भी 4 कितने थे? 4। ऐसे वर्ग भी बनाता तो ये शीर्ष हैं इसके। ठीक है, कोने, ये 4 कोने होंगे। इसमें भी 4 भुजाएं हैं तो 4 कोने, इसमें भी 4 भुजाएं हैं तो 4 कोने होंगे। अब बात करते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो समबाहु, देखो इसके उच्चारण नाम से ही हमें पता चल रहा है। सम माने समान, बाहु माने भुजा। ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कैसे? अब देखो, ये एक त्रिभुज दे रखा है। इसमें क्या है कि ये तीनों भुजाएं कैसी है? समान है। अगर हमें एक भुजा की लंबाई अगर हमें पता चल जाए तो शेष 2 भुजाएं जो रह गई उनकी भी हमें लंबाई पता चल जाएगी। जैसे अगर इसकी लंबाई x सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, तो ये सब x सेंटीमीटर की ही होंगी। ठीक है, समझ गए कि समबाहु त्रिभुज क्या है? जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखो बच्चों, अगर इस शीर्ष से या कोई भी शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर हम लंब डाल दें, ठीक है, तो ये जो भुजाएं हैं ये दोनों बराबर हमें प्राप्त होंगी। यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई कैसी होगी? बराबर होगी। कैसे? मतलब क्या है कि अगर x है इसकी लंबाई तो xy2 ये होगी, xy2 ये होगी। अगर इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होती तो ये वाले भाग की लंबाई 2 सेंटीमीटर और ये इधर वाले भाग की लंबाई 2 सेंटीमीटर होती। ठीक है बच्चों, ये जो लंब है वो इस त्रिभुज का क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाती है। ये लंब है वो त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। तो ऊंचाई बराबर, देखो बच्चों क्या होता है? ऊंचाई इसकी हम जब निकालें, ऊंचाई h बराबर निकालें तो 3/2 इंटू भुजा, ये फार्मूला होता है। अगर हमें ऊंचाई निकालनी हो तो √3, ये √3/2 इंटू भुजा हम कर देंगे तो हमें इस जो लंब डाला है इसकी लंबाई हमें पता चल जाएगी। अब देखो बच्चों, इन तीनों आकृतियों पर ही हमारे जो क्वेश्चन है आगे वो बेस्ड है। अब हम उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखो बच्चों, देखो इसमें क्या है बच्चों कि एक वर्ग के 2 शीर्ष ये दे रखे हैं।
इतने पर है तो उनके अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमें बच्चों ये पता होना चाहिए कि वर्ग होता है, वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं। तो वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोने थे बच्चों, तो 4 शीर्ष है हमारे, 2 दे रखे हैं, 2 निकालने हैं। अब देखो इसको कार्तीय तल पे हम निकालेंगे। कैसे? देखो कार्तीय तल हमारा क्या था, ये देखो एक ऐसे बना है, ये इस तरीके से हम, ये एक्स अक्ष है और ये माइनस एक्स अक्ष है, ये प्लस एक्स वाई एक्स है और ये माइनस वाई, ठीक है। ये अब देखो ये 2 बिंदु दे रखे हैं। अब एक वर्ग के 2 शीर्ष बिंदु हैं। अब देखो -3, 0, यानी कि जो -3 है वो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है और 0 है वो वाई अक्ष पे दूरी चली, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस के साइड में हम 3 बनाएंगे। 3 देखो 3 इस तरीके से हम पॉइंट लगा लेंगे बराबर दूरी पर, तो ये -3 इंडिकेट करेगा, जैसे -1 -2, ठीक है। और अब देखो ये जो बिंदु है -3, ये जो बिंदु कहलाएगा, यहाँ पे जो बिंदु है वो हमारा -3, 0 दिखा रहा है। -3, ये यहाँ पे जो है बिंदु वो -3, 0 होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो और ये कितना दे रखा है कि 2, 0। अब 2 कहाँ आएगा, 2 तो इधर आएगा। देखो 1 और 2, 1 और 2, ये 2 हो गया मान लो, ठीक है। अब 2 तो इधर चला और वाई अक्ष पे दूरी हमने कितनी चली, 0, तो ये भी जो इंडिकेट करेगा वो 2, 0 को इंडिकेट करेगा। अब देखो अब हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें पता हो गई, तो हम इसी लंबाई से ऐसे लंबवत खींचेंगे, ऐसे इसको बनाएंगे लंबवत यहाँ से इतनी दूरी, और इसको ऐसे हम मिला देंगे। ये थोड़ा ऊपर कर लो या इसको नीचे कर लेते, ठीक है। ये देखो इस तरीके से एक वर्ग हमें मिल जाएगा। अब देखो बच्चों ये दूरी जो है वो ही इसकी भी दूरी होगी। अब इसको हम इंडिकेट कर लें, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, डी बिंदु के। अब देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है डी, यानी डी ए या ए डी की लंबाई कितनी होगी, 3 इधर हम चले और 2 इधर चले, तो कितनी 5 मात्रक इकाई होगी। तो 5 मात्रक इसकी भी लंबाई होगी, इसकी भी यहाँ से लंबाई होगी और ये भी लंबाई होगी। तो अब हमें पता है देखो बच्चों कि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, समान, ठीक है बच्चों, कैसी होती, समान होती हैं। नीचे लिख लेना आप। तो इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अब देखो जो डी ए की लंबाई जो दे रखी है 3, यानी कि ये 3 ये दे रखा है, 3 इधर चली और 2 इधर, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 इकाई या 5 मात्रक, ठीक है। तो सभी की हमारी क्या होगी, इससे 5 होंगे। अब देखो ये भी 5 मात्रक हो गया, 5 या इकाई, ये भी 5 मात्रक हो गया, इसके ये समांतर है, तो यहां से यहां तक की लंबाई ये होगी 3 मात्रक, ये 2 मात्रक, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, बी बिंदु निकालना है, जैसे दूसरा शीर्ष है बी बिंदु। अब देखो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी और वाई अक्ष पे चली गई दूरी होंगे, वही बी के निर्देशांक होंगे। तो बी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, बी के निर्देशांक यानी कि इधर देखो ये मूल बिंदु है हमारा, ये मूल बिंदु है। एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, 2, और वाई अक्ष पे चली दूरी कितनी है, 5, तो 2, 5 ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो अब ये सी बिंदु देखना है, तो सी बिंदु देखो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, -3, यहाँ देखो -3 है, तो ये माइनस। अब देखो सी बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, देखो -3 इधर, ये दूरी यहाँ से -3 ये दर्शा रहा है एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे कितनी दूरी चल रहा है, 5, तो -3, 5, ठीक है। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, बस ये ध्यान रखना कि किधर हम ये माइनस चल रहे हैं और ये प्लस में, ये वाई प्लस में है, तो हमारे सी के निर्देशांक कितने प्राप्त हो गए, -3, 5। तो यही 2 अन्य शीर्ष है, अन्य शीर्षों के निर्देशांक बराबर 2, 5 और -3, 5 होंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने ये नमा क्वेश्चन दे रखा था, उसको हमने हल कर लिया।
अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, एक आयत के दो सम्मुख शीर्ष 5,0 और 0,7 है, तो अन्य शीर्ष ज्ञात कीजिए। सम्मुख शीर्ष है, देखो इस तरीके से कोई हम आयत बना रहे हैं। देखो बच्चों, देखो पहले तो हम ये हम लिख लें कि ये दो सम्मुख शीर्ष है 5,0 यानी 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया पॉइंट। ठीक है बच्चों, और 5,0 इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा 5,0 को डिनोट करेगा। ठीक है, ये वाला। इसके बाद क्या है, ये 0,7 यानी कि 0,7 इस पे दर्शाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये बाई अक्ष है। अब ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु है वो 0,7 है, यानी कि एक्स अक्ष पे चली गई दूरी यहाँ कितनी होगी, 0 होगी, और बाई अक्ष पे चली गई दूरी 7 होगी। अब देखो बच्चों, हमें ये पता चल गया, तो यहाँ से हम लंबवत एक ऐसी रेखा खींचेंगे और यहाँ से ऐसे उठाएंगे, तो जहाँ पे क्रॉस करेगी वहाँ पर हमें एक बिंदु मिलेगा, ये वाला। ठीक है, और एक ये बिंदु, यानी कि ये शीर्षा कौन से सम्मुख, दो सम्मुख शीर्ष हो गए। देखो ये इसके सामने सामने है। अब देखो हम इसका नामकरण कर ले, A B C और D। D जो है बच्चों वो मूल बिंदु कहलाएगा हमारा। ये क्या है, मूल बिंदु है। तो अब अन्य शीर्ष में एक तो हमारा मूल बिंदु हो गया। अब हमें ये बिंदु निकालना है। अब आयत में हमें पता है कि ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, तो ये कितनी दूरी है, 7, तो 7 मात्रक दूरी ये हो गई बच्चों। ठीक है, और ये वाली ये है तो 5 मात्रक ये हो गई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि AB बराबर है DC के बराबर 7 मात्रक या इकाई। ऐसे ही AD बराबर है BC के, ये कितनी है, 5 इकाई या 5 मात्रक। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे जो बिंदु लिखेंगे वो पहले एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, 5, तो 5 लिख लिया हमने, और बाई अक्ष पे चली गई दूरी 7 है, तो 7। तो अब बच्चों हमें पता क्या चल गया कि दो बिंदु हमें मिले 0,0 और 5,7। ये 5,7 है, माइनस नहीं है, 5,7। ठीक है, तो अब हमें अन्य बिंदु हम लिखेंगे, आयत के अन्य बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, कौन कौन से हो गए, देखो 0,0 और 5,7, ये हमें प्राप्त हो गए बच्चों। अब अगला प्रश्न है बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि आधार एक्स अक्ष पर हो। यदि आधार एक्स अक्ष पर हो, अब पहला है एक शीर्ष मूल बिंदु। अब देखो पहली कंडीशन ये, कोई एक समबाहु त्रिभुज है, पहले बना लो, ये कार्ती तल बनाते हैं। देखो अब देखो एक जिसकी भुजा हमें तो पता चल गई, लेकिन एक शीर्ष है उसका, वो यहाँ पर है, तो कैसे बनेगा त्रिभुज, ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों ये तो हमारा हो गया मूल बिंदु। ठीक, अब देखो ये जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, 5 मात्रक। ऐसे ये भी 5 मात्रक हो जाएगी, ये भी 5 मात्रक हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसके और इसके हमें क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। यही तो बात हो रही। देखो कि त्रिभुज शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कब, जब आधार एक्स अक्ष पर हो और एक शीर्ष मूल बिंदु पर। पहली कंडीशन ये है, जब एक शीर्ष मूल बिंदु पर हो तब की बात कर रहे हैं। अब देखो, अब हमें एक्स अक्ष पे दूरी पता है, हमें बाई अक्ष पे दूरी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इससे हम क्या कर देंगे, एक लंब डाल देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमने आपको बताया ये लंब है, ये दूरी को आधी कर देता है। ये 5/2 है, ये भी 5/2 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5/2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5/2। ठीक है, अब देखो, अब ये इसकी एक बाई अक्ष पे चली गई दूरी है, हमने ये इसका भी मान बताया आपको। इसका मान कैसे निकालोगे, देखो अब हम देखो 0AB। अब देखो बच्चों समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज
में क्या है, ओ ए बराबर ए बी बराबर और ओ बी बराबर 5 मात्रक। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब देखो बात ये आई है कि अब हमें इसकी लंबाई, यानी कि इसको भी डाल लो, इसको डाल लो डी आप। ठीक है, इसको डी, अब इसको जो हमने डी लिख, अरे इसको हमने डी डाल लिया। ठीक है, तो ओडी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ओडी की लंबाई देखो, ओ ए का मध्य बिंदु क्या है, डी है, तब ओडी बराबर हो जाएगा हमारा 5/2, यानी कि 2.5 भी लिख सकते हो, 5/2 या 5/2 ही रखने दो, रखे रहो। ठीक है, 5/2 हो गया, यानी कि इसकी लंबाई 5/2 हो गई। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अर्थात ऊंचाई का मतलब है BD, BD बराबर √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, तो √3/2 इंटू भुजा का मतलब 5 हो गया, तो ये आ गया 5 √3/2। तो इसकी जो ऊंचाई आ गई, इसकी लंबाई जो आ गई वो इतनी आ गई। अब देखो हम निकालेंगे बिंदु। ठीक है बच्चों, देखो अब हमें किसके चाहिए, ए का, ए शीर्ष है और बी शीर्ष है, तो ए शीर्ष के निर्देशांक, अब देखो ए है, इसमें एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है ही नहीं, तो इसमें 5 कामा ये 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बी अक्ष के, बी शीर्ष, सॉरी अक्ष नहीं, बी शीर्ष के निर्देशांक, अब देखो b क्या है, x अक्ष पे चली गई दूरी और y अक्ष पे चली गई दूरी। x अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, 5/2, 5/2, और y अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, ये वाली, ये देखो, ये y अक्ष पे चली गई दूरी है, इसका मात्रक है, यानी इसकी दूरी है 5, इतना, यानी 5 √3/2, 5 √3/2। तो यही दो अन्य शीर्ष बच्चों इस समबाहु त्रिभुज के हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे, तीनों शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0। ठीक है बच्चों, और कितना हो गया था देखो, 0, 0, और ये देखो 0, 0 मिल गए, और एक कितने मिले थे हमें, देखो 5, 0 और 5/2, 5 √3/2। तो ये हम निकालेंगे, देखो बच्चों ये बताएंगे आपको। अब देखो 0, 0, 5, 0 और 5/2, 5 √3/2, ये हमारे तीनों शीर्ष बच्चों आ गए। अब इसका दूसरा पार्ट हम निकालेंगे। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, देखो दूसरा पार्ट है अब देखो आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु। अब एक तो मूल बिंदु देखो इस तरीके से हम करेंगे, अब देखो बच्चों, अब दूसरा देखते हैं। देखो ये इस तरीके से हमने कार्तीतल बनाया, ये बता रहा है एक जो क्या बता रहा है, देखो आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु, यानी कि इसका आधार जो त्रिभुज का है वो इसका ये मध्य बिंदु इस तरीके से, ये तो एक्स अक्ष है, ये -x, ये वाई अक्ष है, ये -y। ठीक है, अब इस आधार का क्या है, मूल बिंदु है ये। अब देखो बच्चों, अब 5 जो भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 मात्रक, ये भी 5 मात्रक, ये भी 5 मात्रक। अब हमें क्या निकालना, इनके बिंदु निकालना है, यानी कि A, B और C। अब देखो
ए के कैसे निकलेंगे? ए का मतलब है कि सिर्फ हम किस पे चले हैं, एक्स अक्ष पे चले हैं, और इसकी दूरी कितनी है 5/2, और ये भी है 5/2, इतनी दूरी हम बता चुके हैं। अगर लंब डालेंगे आधार पर तो आधार कैसा हो जाता है, बट जाता है, बराबर भागों में बट जाता है। तो अब देखो बच्चों कि अब ए के, अब देखो यहां ए बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 5 कामा, यानी एक्स अक्ष पे चली गई दूरी और वाई अक्ष पे चली गई दूरी 0 है। ठीक है, अब देखो बी का, बी बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बच्चों? देखो यहां चली गई दूरी कितनी है, अरे इसमें माइनस और कर लो बच्चों, माइनस इधर, माइनस हम चले हैं तो ये माइनस वाला इधर इंडिकेट करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बी बिंदु किधर चले हैं, एक्स अक्ष की धन दिशा में चले हैं, तो ये 5/2 और ये 0, यानी कि एक्स अक्ष पे तो चले हम, वाई अक्ष पर नहीं चले। अब देखो सी क्या हो जाएगा, सी ये है कि देखो सी पर हम सिर्फ चले हैं वाई अक्ष पर, तो सी बिंदु के निर्देशांक तो 0 हम एक्स अक्ष पे चले, और इस पर हम कितने चले, ये ऊंचाई हमने कितनी बताई थी अभी, √3 इंटू 5/2 निकाली थी, यानी कि 0.5 √3/2, ये तो यही हमारे निर्देशांक बच्चों प्राप्त हमें हुए। तो हमने ए का भी निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया, सी का भी निकाल लिया। बस आप ये याद रखो कि एक्स हमने जो दूरी ली थी वो इधर ली थी, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में ली थी, इसलिए यहां पर माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा 12वां क्वेश्चन है, किसी वर्ग की एक भुजा के सिरे 0,0 और 1,0 हो तो अन्य शीर्षों के निर्देशांक निकालिए। अब देखो बच्चों यही करना है हमें, तो हमें पहले तो कार्तिक तलाई से बना लेना, खींच लेना, ठीक है, पटरी से। इसके बाद देखो किसी वर्ग की एक भुजा के शीर्ष, एक भुजा के है ना, तो एक भुजा के यहाँ पे आ रही है, तो 0,0 है यहाँ पर, और दूसरा कहाँ है 1,0, यानी ए, यहाँ पर हमने ए लंबाई ले ली और 1,0 तो यहाँ होगा। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों कि जो अब भुजा, एक भुजा की अगर लंबाई हमें पता है तो अन्य भुजाओं की लंबाई भी हमें पता चल जाती। तो जब हम एक्स अक्ष पर कितना चले ए, तो ए हम इधर भी चलेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद ए हम इधर भी चलेंगे, और फिर इधर से इसको हम ऐसे भी हम इसको मिला देंगे। ठीक है, ए इधर भी चलेंगे, ये ए हो गई, ए इधर भी। ठीक है बच्चों, अब देखो अब ये कह रहा है कि अन्य शीर्ष बताइए। अब हमारे पास ये देखो 0 O A B और C, ये 4 बिंदु हमें मिल गए, O A B और C। अब हमें O के पता है, A के पता है, B के नहीं पता, तो B के कैसे पता होंगे? देखो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, वाई अक्ष पर चली गई दूरी, तो A इधर हम चले और वाई अक्ष पर कितने चले A, तो B के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? B के निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों। देखो देखो ए लंबाई है इसकी और इधर भी ए लंबाई, तो A, A। अब देखो C के निर्देशांक, C बिंदु के निर्देशांक, C बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखो इस पर हमने खाली चले और एक्स अक्ष पे चले ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ बच्चों ये सिर्फ हमें यानी एक्स अक्ष पे चले 0 और वाई अक्ष पे चले A, तो ये बिंदु हमारे अन्य हो जाएंगे वर्ग के। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों 13वां क्वेश्चन है, यदि A, B पूर्ण धनांक है तो बिंदु A - B किस चतुर्थांश में होगा? अब देखो बच्चों ये चतुर्थांश है, अब इधर तो एक्स अक्ष प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। अब देखो बच्चों इसमें जो दे रखा है बिंदु दे रखा है हमारा A, B, यानी कि A है वो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है और B है वाई अक्ष पे चली गई दूरी, लेकिन B कैसी है? नेगेटिव, यानी कि हमें
ऋणात्मक दिशा में चलना होगा बाई अक्ष पर। तो अब देखो हम पहले किस पे चलेंगे, इस पर चलेंगे, ए दूरी हमने ले ली, फिर इसके बाद हमने बी दूरी ले ली निगेटिव, तो हमारा बिंदु यहाँ कहीं होगा, ए माइनस बी इधर यहाँ पर। तो ये कौन सा है, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो बच्चों कौन सा हो गया, ये चतुर्थ, जो ये बिंदु होगा वो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। आप ऐसे लिख सकते हो इसको। अब देखो अगला देखते हैं कि एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी 4,5 है, तो है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो देखो इधर देखो, इसमें क्या बता रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी 4,5 है। एक्स अक्ष से दूरी हमें कितनी है, एक्स अक्ष से दूरी 4 है। इससे दूरी कोई बिंदु यहाँ पर है, प्लस में ही लिया गया है, तो 4 मात्रक है। और वाई अक्ष से दूरी इस बिंदु की 5 मात्रक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, ये x है, ये y है, ये माइनस x है, ये माइनस y है। तो अब इस बिंदु के निर्देशांक पहले x अक्ष का रखा जाएगा। x अक्ष से कितना चला, हम 5 चले, देखो इसके बराबर ये 5 होगा, तो ये 5 हम चले तो 5 लिखोगे। और y अक्ष पे हम ये चले, यानी कि ये चले, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो 5 कामा कितना हो गया, 4 हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक 5,4 होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो क्या है कि अक्षों पर दूरी के उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। आलेखित करना है बच्चों, ठीक है, आलेखित कीजिए। तो आलेखित करना है, देखो कैसे करना है। देखो एक्स अक्ष दे रखी है और वाई अक्ष दे रखी है, तो एक्स अक्ष हम बना ले रहे हैं और वाई अक्ष बना ले रहे हैं, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये माइनस एक्स, और ये वाई, और ये माइनस वाई, ठीक है बच्चों। अब देखो एक्स अक्ष पर कितने दूरी है, प्लस पर 3 दूरी है, तो 3 खाने यहां से बना लो, 1 2 3, 1 2 3। माइनस कितना है, 2 है, तो 1 2, तो -1 और -2, ठीक है। वाई अक्ष कितना है सबसे ज्यादा, 8 प्लस पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इनके बीच की दूरी कैसी है, समान है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद देखो अब हमारी माइनस की है, माइनस के कितने हैं, -1 लिखा हुआ है, तो हम -2 लिख लो यहाँ पर, -2 इधर है और ये -1 इधर है। अब देखो अगर x बराबर -2 और 8 हो, यानी कि x बराबर -2 चलना है और y बराबर 8 चलना है, -2 इधर चलेंगे, यहाँ पे आ गया, और हमें 8 और चलना है, तो 8 इसके सामने होगा, तो ये ऊपर बढ़ा देंगे और ऐसे बढ़ा देंगे, तो ये जो बिंदु मिलेगा वो हमारा -2,8 मिलेगा, -2,8, ठीक है बच्चों। अब देखो ऐसी -1 और 7 चलना है, -1 हमें कहाँ चलना है, x अक्ष पे चलना है, माइनस, तो ये हो गया -1, और 7 हमें कैसे चलना है, प्लस में चलना है, तो 7 ये वाला हो गया। तो हम ऊपर खींचते जाएं और ऐसे मिला दे, तो ये जो बिंदु मिलेगा -1,7 मिलेगा, ठीक है। अब देखो 0,0 तो x अक्ष पे चलना है और y अक्ष पे माइनस दिशा में 1.25 चलना है। अब 1.25 कहीं यहाँ कहीं होगा बच्चों, तो ये जो बिंदु कहलाएगा हमारा 0,a-1.25, ठीक है। अब देखो 1,3 यानी 1 चलना है x अक्ष पर और 3 चलना है y अक्ष पर। देखो 1 तो ये हो गया और y अक्ष पे 3 चलना, तो ऐसे हमने खींच दिया, तो ये जो बिंदु होगा वो 1,3 होगा, ठीक है, 1,3 हो गया। अब देखो x अक्ष पे कितना चलना है, 3, और y अक्ष पे -1। अब देखो x अक्ष पे 3 और -1, ये -1 ये है, तो ये जो ऐसे बिंदु यहाँ पर जो कहीं मिलेगा ये वाला, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा हमारा 3,-1। तो इस तरीके से हमने ये सभी कार्तीय तल में हमने आपको बिंदुओं को दर्शा दिया है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो 16वां क्वेश्चन ये है
कि अब देखो बच्चों क्या है, किस चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु -2 कामा 4, 3 कामा -1 और -1 कामा 0, 1 कामा 2 और ये है -3 कामा -5 स्थित हैं। तो और क्या करना है इसमें ये करना है बच्चों, देखो दिखाई दे रहा है सभी लोगों, किस कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। देखो इसी प्रकार बनाना किस चतुर्थांश में है, देखो ऐसे हम बनाएंगे। देखो किस चतुर्थांश में किस अक्ष पर बिंदु -2 कामा 4, -2, देखो बच्चों -2 का मतलब हमने ये एक्स अक्ष है और ये माइनस एक्स है, ये वाई और ये माइनस वाई। अगर हम ये वाला बिंदु लेंगे -2 कामा 4, तो -2 हम चलेंगे इसमें और 4 प्लस के चलेंगे तो ये सेकंड वाले में आएगा, यानी कि -2 कामा 4 है वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो आप लिखना -2 कामा 4 द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब देखो 3 कामा -1, 3 कामा 3 का मतलब है एक्स अक्ष पे चलना, इस पर हम 3 चले, ठीक है, और माइनस इसमें चले तो 3 कामा -1 जो होगा वो चतुर्थ में होगा, हमारा चतुर्थांश में ये बिंदु स्थित होगा। अब देखो -1 कामा 0, -1 का मतलब है कि एक्स अक्ष पर -1 दिशा में चले और 0, तो ये कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा कहीं, ये एक्स अक्ष पर इंडिकेट करेगा, ये वाला बिंदु हमारा -1 कामा 0 है वो एक्स अक्ष पर होगा। अब देखो 1 कामा 2 लिखा हुआ, 1 कामा 2, 1 का मतलब प्लस अक्ष, इस पर चले 1 और 2 इस पर चले ऊपर, तो ये बिंदु कहाँ पर होगा, 1 कामा 2 होगा वो द्वितीय चतुर्थांश, ये पहला है, पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। ये वाला बिंदु जो है हमारा 1 कामा 2 है वो इसमें स्थित है, ये पहला चतुर्थांश है। ऐसे लिखते जाएंगे। -3 कामा -5, -3 का मतलब -3 इधर चले और -5 नीचे चले, तो -3 कामा -5 किस में होगा, ये तृतीय चतुर्थांश में बच्चों स्थित होगा। ये आप लिखते जाएंगे, ठीक है, और लिख के ऐसे बिंदु इंडिकेट कर लेंगे और लिखते जाएंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, अपने उत्तर की सत्यापित कीजिए, यही हमारा सत्यापित भी हो गया कि देखो ये पहले में है, ये दूसरे में है, ये तीसरे में, ये चौथे में, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, और साथ ही साथ हम आप बेल आइकन को भी दबाएं कि इसके अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से